नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी हम दान लेके आए हैं। एक बार की बात है, निराला जी की अपनी लिखी हुई बुक्स के बदले में 1200 रुपये में मिले तो वो बड़े खुश होकर बहुत ही ठाठ से एक रिक्शे पर बैठकर घर को चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत तपती दोपहरी की गर्मी में पेड़ की छाया में भीख मांग रही थी। उसकी दशा, वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हाथ फैलाए हुए थी। उसकी दशा बहुत ही खराब थी, जिससे देख के निराला जी ने तुरंत रिक्शा रुकवाया और रिक्शे से तुरंत उतरकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। निराला जी पास आता देखकर बूढ़ी औरत ने अपने दोनों हाथ फैलाकर निराला जी से भीख मांगने लगी। और निराला जी जब उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचे तो तुरंत बोले कि क्या आज आपको कुछ नहीं मिला क्या। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, आज सुबह से कुछ नहीं मिला। तो निराला जी ने कहा कि आपने मुझे बेटा कहा है तो आप मेरी माँ हुई, और ये कैसे हो सकता है कि निराला जी की माँ सड़क पर बैठकर भीख मांग रही। ऐसी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू आ गए। फिर निराला जी ने 1 रुपये बूढ़ी औरत के हाथ पर रखते हुए बोले, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। अब बताइए कितने दिन तक आप भीख नहीं मांगोगी। तो बूढ़ी औरत ने कहा 2-3 दिन तक नहीं मांगूंगी बेटा। फिर निराला जी ने 10 रुपये दिए और पूछा कि अब कितने दिन तक नहीं मांगोगी। तो बूढ़ी औरत ने कहा 20-25 दिन। फिर निराला जी ने पूरे 200 रुपये दिए। तो बूढ़ी औरत बोली 4-5 महीने बेटा। धूप बहुत तेज होने के कारण निराला जी से पसीने में भीग गए। निराला जी हाथों में नोटों का बंडल देख बूढ़ी औरत ने अपना आंचल फैला दिए। निराला जी हर बार पूछते रहे और पैसे आंचल में डालते रहे और बार बार पूछने पर अब कितने दिन नहीं मांगूंगी। इस तरह एक माँ मांगती रही और बेटा देता गया। उधर निराला जी की जेब खाली होती गई। यह सब देखकर रिक्शा वाला हक्का बक्का रह गया और उधर बूढ़ी औरत इतने सारे पैसे अपने आंचल में देखकर पागल सी हो गई और फिर बोली, अब कभी नहीं मांगूंगी, अब कभी भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद निराला जी ने अपने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत के आंचल में डाल दिए। सारे पैसे देने के बाद निराला जी ने सीधे महादेवी वर्मा के घर पहुंच गए और पहुंचते ही महादेवी वर्मा से निराला जी बोले, आप रिक्शे का किराया दे दीजिए। तो महादेवी वर्मा ने आश्चर्य से पूछा, जो 1200 रुपये मिले वो कहाँ गए। निराला जी ने कहा, रुपए तो मिल गए थे लेकिन वे रुपए माँ को दे दिए। रिक्शे वाला चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उसे चुप ना रह गया और सारी बातें महादेवी वर्मा को बता दी। ये सब सुनकर महादेवी वर्मा की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने रिक्शे वाले को शुक्रिया अदा करके उसको पैसे देकर विदा कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार जो इंसान महान होते हैं उनका दिल बड़ा होता है और बहुत ही कोमल होता है। उनकी किसी की भी दुखी नहीं देखा जाता। इसके लिए तो सिर्फ दूसरों को खुशियों में अपनी खुशी दिखती है। और जो व्यक्ति महान होते हैं वे दूसरों की मदद के लिए अपनी सारी खुशियाँ भी त्याग देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने पराये में कोई फ़र्क नहीं होता। उन्हें तो पराये भी अपने लगते हैं और महान व्यक्ति किसी से भी मानवता का रिश्ता जोड़ लेते हैं, जो कि आम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। तो यदि आप हमें अपनी खुशी के बदले यदि दूसरों को थोड़ा सा भी खुशी दे सकते हैं तो निश्चित ही हमें उस खुशी के बदले दुगना आनंद प्राप्त होता है। और जिन इंसानों में ये सब गुण होते हैं वो निश्चित ही अपने कर्मों की वजह से महान हो जाते हैं। तो क्या हम भी उन लोगों की बड़ी ना सही यदि छोटी छोटी मदद कर दिया करना तो निश्चित ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये कहानी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरे की मदद कीजिए, और इस आशा और भरोसे के साथ कि आप दूसरों की मदद करेंगे। धन्यवाद।